चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज कुछ विशेष जानकारी आपको मिलेगी। जैसा कि लिखा गया है कि मैं कुछ भी नहीं करता, मुझसे करवाया जा रहा है, अर्थात कोई और कर रहा है। आप लोग बहुत सारे लोगों के सत्संगों में सुना होगा, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लिखा है भाग्य में वही होगा, जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। कुछ ऐसी बातें आती हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी, हम कैसे रहेंगे, कब हमारी मृत्यु होगी, ये सारी बातें पहले से लिखी हुई हैं। तो उसको लिखने वाला कौन है, जो कर रहा है? ये प्रश्न आप लोगों के अंदर भी शायद आया हो, और अगर ना आया हो तो आज इसका फैसला हो जाएगा। आज आप समझेंगे कि जो कुछ भी कर रहे हो वो आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है। वैसे तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी एक शब्द में कहती है, 10 अवतार निरंजन कहिए, सो करता नहीं होई, वह तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। ब्रह्म निरंजन को सदगुरु कबीर की वाणी के द्वारा भगवान माना जाता है। तो यहां पर साहब कह रहे हैं कि वो भी नहीं करता, करता और ही कोई। तो ये तो बड़े आश्चर्य का विषय हो जाता है कि बताओ, जो भगवान है उसको भी यहां पर मना किया जा रहा है। वह खुद अपनी करनी भोग रहा है। जैसे कि आप करनी कर रहे हैं, जो भी आप कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको फल मिलेंगे, उन फल को आप भोगेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। तो इस दशा में तो भगवान भी आ गया। सदगुरु कबीर साहब ब्रह्म निरंजन को भगवान की पदवी देते हैं और इसके साथ साथ कहते भी हैं, 10 अवतार निरंजन कहिए, सो करता नहीं होई, वह तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। तो हकीकत क्या है? चलिए, आज हमारी एक विशेष व्यक्ति से बात हुई है जिनके दिमाग में ऐसी बात आई। हम वार्तालाप के हिसाब से बाद में आपको समझाते जाएंगे। पहले बात सुनिए कि बात शुरू कहां से हुई, और ऐसी बातें आप लोगों के दिमाग में भी अगर चलती हैं तो ये बातें आज खत्म हो जाएंगी। ठीक है, पहले सुनिए हमारी वार्तालाप क्या हुई है। हेलो। हेलो। हाँ, मैं हूँ नेत्रपाल सिंह। ठीक है। ये मैं हूँ तहसील इजलास से। हाँ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। हाँ, तो किसके बारे में बताते हैं? कबीर साहब के बारे में। कबीर साहब मतलब परमात्मा के बारे में। हमारा मतलब ये हुआ कि कबीर जी ने जो बताया है वो हम बतला रहे हैं। कबीर जी ने परमात्मा के विषय में बताया है वो बात। तो कबीर के मामले में वो तो बताते हैं रामपाल जी। कबीर जी ने जो ज्ञान दिया है वो हम बताते हैं, परमात्मा का। राम तो नहीं, ये तो नहीं सुनी है हमने। सुनिए, सुनोगे तो पता चल जाएगा। किताब भी हमने पढ़ी है उनकी, लेकिन हम तो सब ये मिथ्या समझते हैं, इसे सब है। अरे तो उनका ही किताब बता रहा है। किताब क्या पढ़े हो? ज्ञान गंगा पढ़े हो? अब एक बात पढ़ा है हमने। नहीं तो क्या पढ़ा है? ज्ञान गंगा में क्या पढ़े हो? देखो, ये ज्ञान गंगा में आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें यह साबित होता है कि सदगुरु कबीर साहब को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बताया गया है, जो कि उल्टा पेड़ बता रहे हैं कि कबीर साहब का ये स्थान है, ऐसा बताया गया है। और ये बात सच नहीं है, क्योंकि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं ही नहीं। ठीक है, आगे सुनिए। इससे किताब वेदों द्वारा निकला हुआ है। अरे कहीं से भी निकला हो। ज्ञान गंगा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़ा है। तो उसमें पूर्ण ब्रह्म कबीर नहीं बताते हैं? हाँ, ये तो श्रद्धा भाव जो। अरे श्रद्धा भाव में आप बताइए, जो संसार के लोग पढ़ेंगे वही ना मानेंगे। तो गलत पढ़ाई कोई करेगा, करवाएगा, तो उसको तो हम रोकेंगे ना। सदगुरु कबीर साहब ने भी अपना ज्ञान दिया है, उसमें उन्होंने पूर्ण ब्रह्म कबीर अपने आप को नहीं बताया। अच्छा।
तो कबीर को माने कि रामपाल जी की मानते हैं, बताइए। यो कह रहा हूँ सब जी, तो मेन तो ये सब वो देखिए कि अपनी अपनी कामत है। ये बात बहुत विचार करने वाला विषय है कि आज एक तरफ बाबा रामपाल जो कबीर को पूर्ण परमात्मा कहते हुए कबीर पंथी अपने आप को समझते हैं, और एक तरफ सदगुरु कबीर साहब की असली वाणी जो बीजक वाणी है वो बाबा रामपाल के ज्ञान को नकारती है। यानी कि बाबा रामपाल कबीर के ज्ञान की बात सिर्फ करते हैं लेकिन कबीर का ज्ञान देते नहीं है। यही समस्या है बाबा रामपाल में। चलिए और चलते हैं आगे, सुनो पहले। कैसा कमामत है? तो वो ठीक है, हमारा तो मतलब इतना रहता है कि जो सही है सही को सही बता देंगे हम, चाहे फिर कुछ भी। तो सही को कैसे सही मान सकते हैं? प्रैक्टिकल करो। ऐसा है, एक प्रैक्टिकल है हमारे पास कि हम जो हैं हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बताया? हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात और समझो, जब कोई व्यक्ति से आप सवाल करते हैं तो सिर्फ सवाल ही करना चाहिए। अगर आप पहले से किसी को जवाब दोगे तो हो सकता है वो व्यक्ति तुम्हारे जैसी बातें करने लगे। जैसे कि इस वीडियो में अभी हम इनके तरीके से बात करेंगे। इन्होंने क्या कह दिया? हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब आगे चलो, कौन करता है कौन करेगा, अब आगे सुनना। थोड़ी सी इसको कहते हैं बहसबाजी, तर्क वितर्क। ठीक है, समझना थोड़ी सी बात को। जो करने वाला कोई और है, कौन? ये तो पता नहीं है। मतलब हम करते हैं ये भी पता नहीं है, और हम ये जानते हैं कि करने वाला कोई और है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो कौन है। यही सवाल आ गया। थोड़ा और सुनिए। नहीं पता है ना इसीलिए बोल रहे हो। नहीं पता है ना, आपको नहीं पता है ना इसीलिए बोल रहे हो। हाँ, अब देखो, अब हम बोल रहे हैं, आप कहाँ बोल रहे हो? कोई और बोल रहा है, आप तो बोल ही नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, आप कैसे बोल सकते हैं? यही तो है। अब एक बात बताओ, तो हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तो फिर वेदों में और उनमें जाने से क्या मतलब मिल रहा है? कुछ मतलब नहीं। तो फिर ये तो भ्रम है सब। तो भ्रम है तो भ्रम समझो। है? हम्म, क्या कर भ्रम समझ लो? तो भ्रम ही समझोगे ना। जब तुमने पहले ही आंसर निकाल लिया है तो उसके आगे हम क्या जवाब दे सकते हैं, बताओ। देखो ऐसा है, नहीं, आपने देखिए पूछने आए हो तो आपको थोड़ा पूछना चाहिए। आप हमको ही जवाब दे दोगे कि ऐसा है तो हम फिर उसके ऊपर बोलेंगे, क्या करेंगे? देखो ऐसा है, मैं आप नहीं, आप कहते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप बताइए कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? आपके शरीर में कौन है? आप हैं कहाँ? आप कोई हो कि नहीं हो? कुछ समझ में आता है? कोई हो आप कि नहीं हो? है तो चीज तो है कुछ। तो कौन कर रहा है? आप किसी को मारोगे दूसरे का नाम ले लोगे, मैंने नहीं किया उसने किया है, ये सब बता दोगे क्या आप समझते हैं, समझदार हैं। नहीं समझ में आ रही तो आप पूछिए ना, कि आप हमको निर्णय करके बता देंगे। आप किसी से पूछने जाते हैं तो पूछना चाहिए। पहले ही बोल दिया कि मैं कुछ कर रहा, हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कौन कर रहा है? कर्म कौन करेगा बताइए? एक बात ध्यान से समझना, अभी हमने जो वाणी बोली थी, 10 अवतार निरंजन धारा, सो करता नहीं होई, वह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। यानी कर्तव्य हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा करती है, ये कर्तव्य करने आई है। अब आप कैसा कर्तव्य करते हो ये उस आपके ऊपर निर्भर है। आप ये मत सोचना कि आपका पहले से जीवन में लिखा हुआ है कि तुम्हें ऐसा करना है। ध्यान में रखना, आप पूरी आजादी का जीवन लेकर आते, आप अपने इच्छा अनुसार कर्तव्य कर सकते हो। आप चाहे तो फांसी लगा लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे चोरी करो, चाहे मर्डर करो, चाहे रेप करो, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे ध्यान करो, आपको जो करना है ना, आपको कोई उस कार्य को करने से रोक नहीं सकता। ठीक है, रोकेगा तब जब आप गलत करोगे। तो गलत पहले करोगे तब आपको रोका जाएगा। ये तो संसार का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन थोड़ा और समझिए पहले। कौन कर्म करता है? कौन भक्ति करता है? कर्म कराने वाला कौन है कर्म कराने वाला? तो हर कर्म मतलब इनका अभी भी ये दिमाग
चल रहा है कि हमसे कोई और सब कुछ करा रहा है। अगर सब कुछ कोई और करवा रहा है तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी करेगा। समझ रहे? इसलिए थोड़ा और समझिए। तो कराने वाला फिर वही होगा ना, तुम्हारा क्या इसमें उद्देश्य हुआ फिर? अगर सब कुछ दूसरा ही कर रहा है तो तुम्हारा रोल क्या है? तुम्हारा वजूद क्या है? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? इसी बात को समझाओ हमें। हाँ, तो वही बात तो तुमको समझा रहे हैं कि तुमको जो करना है वो तुम कर सकते हो। तुम चाहो तो पहले कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तुम चोरी करना चाहो चोरी कर सकते हो, झूठ बोलना चाहो झूठ बोल सकते हो, अपनी मनमानी कर सकते हो। तुम क्या नहीं कर सकते? ना कर सकते, झूठू ना बोल सकते। तो ये दुनिया भर के लोग झूठ फैला रहे हैं, तो वो कौन कर रहा है? तो कोई करवा रहा है। कौन करवा रहा है? तो यही तो मालूम ना है। आप तो हमसे बात भी नहीं कर रहे, आपसे कोई और करवा रहा है? ये तुम्हारा मानना है, तुम्हारी गलत फहमी है। तुम मतलब हम तो कर रहे हैं, कोई और करवा रहा है, ये समझने वाली दिशा है। ऐसा गलत फहमी नहीं है। आप स्वयं ही रास्ता चुनेंगे कि हमें कहाँ जाना है। अभी और पूछना है, अभी और सुनना थोड़ा सा। पूरी तरह से आजाद हो। तुम अच्छा भी सोच सकते हो, तुम बुरा भी सोच सकते हो। जो कह रहा हूँ, एक बात सुनो। आज अब हम जो बोल रहे हैं, जीव ही खराब है जाए, टूट जाए या लटुआ मार जाए तो वो हमारी है। तो जो ही तो पूछ रहा हूँ कुछ की है। अरे तो पूछ रहे हो तो लाइनिंग से पूछो। ही नहीं मानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? तुम जब अपना अस्तित्व ही नहीं मानोगे कि मैं नहीं कर रहा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मेन चीज हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है, जो सब कुछ करती है सब शरीर के अंदर रह के। समझे? कोई और कर रहा हो, कौन और कोई कर रहा? तो शरीर के अंदर आत्मा ही तो है, तभी तो सब हो रहा है। आत्मा नहीं होगी तो बोलोगे तुम? सुनो, एक उदाहरण के लिए नहीं, प्रैक्टिकल में बात करो ना। तुम्हारे शरीर में आत्मा नहीं होगी तो तुम्हारा शरीर चलेगा क्या? मरना किसे कहते हैं? आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है उसी को मरना कहते हैं। एक सेकंड में आपसे को उदाहरण के लिए अलीपुरा में प्रैक्टिकल करे हुआ। हम आपको प्रैक्टिकल सामने बता रहे हैं, आप अलीपुरा बता। नहीं, सुनो पहले, तुम अगार बोल गए। हम आपको क्या बता रहे हैं? हम तो ये तक भी देखे बैठे हैं कि जो अग्नि मर गया उसको ले गए, फिर वो जिंदा भी हो गया, फिर दोबारा भी वो मरा, उसको ले गए, फिर जिंदा हो गया, फिर तीसरी बार गए तब उसका लंका दहन हुआ। तुम इसके बारे में क्या जानोगे हमसे ज्यादा? हम तो उसके बारे में बता ही रहे पूरा। ये चीजें तुम्हारे समझ में अभी नहीं आएगी ठीक तरह से, क्योंकि आप किताबें पढ़ के चल रहे। हम आप मान रही रहे कि शरीर में आत्मा होती है। नहीं मानते तो फिर हम क्या बात करेंगे आगे? हम तो अज्ञान है, हमें यही जब। अरे तो अज्ञान है तो ज्ञान देने का प्रयास आप ना कीजिए ना, ज्ञान लीजिए। आप बता रहे अलीपुरा में, हमको दुनिया भर की बातें बताएंगे, आप क्या मतलब निकलेगा हमारा? हम जानने के लिए थोड़ी बैठे, हम तो आपको जानकारी देते हैं। हम कहीं मोबाइल में देखकर कहीं किसी का सत्संग सुन के नहीं बताते कुछ भी। अच्छा, अगर आप ये नहीं मानोगे कि आत्मा हमारे अंदर शरीर में है, आत्मा काम करती है, आत्मा निकल जाने पर शरीर पड़ा रहता है ना, कुछ करता है क्या? ना करती। तो एक आत्मा ही तो हमारे अंदर सत्य है ना। हाँ, आत्मा। फिर आप कहते हैं कोई और करवा रहा है? किसको दोष दे रहे हैं आप? तो ये एक सेकंड सुन सकता तो अच्छी बात बोलो, सुनेंगे। ऐसा है, हमारे गांव अलीपुरा है एक, हमारी नदी गई। तो वो लड़का पानी लगा रहा था और उसको सर्प काट गया। सर्प काटने के बाद में उसकी इलाज हुआ। तो वो जो पहले था, ये बातें हैं व्यर्थ वाली, मतलब जो हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता है। समझ गए? थोड़ा सुन लो, चलो फिर भी। वो अब नहीं है, आएगी समझ, और है जिंदा। तो समय का एक ऐसा वो आया तो उसकी जिंदगी खराब हो गई। तो वो ही तो कह रहा हूँ, अगर जो हम हैं, हम खुद कर सकते हैं सब कुछ, तो हमारी जिंदगी खराब होने में कोई देर नहीं है। तो उस उदाहरण पे कह रहे हैं, देखे हुए पर। अच्छा, इन्होंने उदाहरण ऐसा समझा है
कि उस व्यक्ति को सर्प काटता है और उसका इलाज कराते हैं तो वो इस स्थिति में आ जाता है कि जैसे कोई पागल हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वो खुद को नहीं समझता कि मैं कौन हूं। तो इसका मतलब इन्होंने इस तरह से वेरीफाई किया है कि कोई और करवा रहा है ना। तो वही बात थोड़ा और सुनिए। कि देखा सर्प काटे और दुनिया में किसी को सर्प नहीं काटा, किसी ने नहीं देखा। ना काटे का हुआ है। और बताओ बाकी संग में ऐसा हो गया है। अरे हमारे यहाँ पे सिद्ध पुरुष था, हमारा मित्र ही था, सुनो आज पागल है। हमारे खुद की बता रहे, एक मित्र था, आज भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले कुछ और था, आज कुछ और है। यानी उसके अंदर ऐसी सिद्धियां आ गई थी, उसे सिद्धि खुद से मिली थी। सिद्धियां भी ऐसे घूमती रहती हैं, जिसको चाहे उसको पकड़ लेती हैं। तो अगर जिसको पकड़ती हैं उस आदमी के अंदर अगर कुछ विशेष गलतियां आ जाती हैं तो सिद्धियां उनको बर्बाद कर देती हैं। ऐसा ही हमारे मित्र के साथ हुआ है। उसको ऑटोमेटिक ही सिद्धियां मिली थी और उन सिद्धियों को वो प्रयोग करता था, यानी कि जादू मंत्र सब कुछ दिखाना। कहने का मतलब वो तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं सीखा था, सीधे उसकी इच्छा है कि मुझे नारियल खाना है तो हाथ में निकाल देता था, दूसरे खिला देता था। ऐसा हमारे साथ उसने कई चमत्कार किए हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही। आज के डेट में उससे कोई गलती हुई होगी, इस वजह से वह कर्मदंड भोग रहा है, यानी कि आज पागलों की तरह, यानी जीवित है लेकिन जीने का मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है, ऐसी अवस्था में है वो व्यक्ति जो एक सिद्ध पुरुष था। ध्यान में रखना, संसार के कुछ नियम है जिसको तोड़ने से सब कुछ बिगड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार भक्ति का नियम है, जो तोड़ते हो आप तो बिगड़ जाता है। मतलब बनाना है आपको एक सच्चा गुरु जिससे ज्ञान मिले, आप बना लेते हो पाखंडी गुरु जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, तो आपका भक्ति बिगड़ जाता है, आपका जीवन बिगड़ जाता है। इसमें थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। सिद्ध पुरुष था। अच्छा, सिद्ध पुरुष बोले तो वो जो बोलता जादू मतलब कोई तंत्र विद्या मंत्र विद्या नहीं करता था, उसको सिद्धि हुई थी। हाँ। वो आज हाफ माइंड है, तो उसको हम क्या समझें। सिद्ध पुरुष था। धीरेन्द्र शास्त्री क्या है उसके सामने, जो पर्ची निकालता है, सुने कभी? हाँ। क्या है उसके सामने? वो इतना बड़ा योगी था, कोई साधना नहीं किया था। जो धीरे सिंह जो बागेश्वर बोले जाता हाँ, उसी को बोलते हैं। वो क्या है उसके सामने? ऐसा सिद्ध पुरुष था, आज पागल है, खाना खाने की होश नहीं है उसको। तो इसका मतलब क्या होगा? सुनो, हमने तो ये सुनी है कि हम डायरेक्ट बागेश्वर से धीरेन्द्र से डायरेक्ट मिल नहीं सकते। अरे हम मिलने जुलने की बात नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको सही समय की बात है कि आप सही हो तो आप सही विचारधारा रखो ना। आप बुरी विचारधारा क्यों रखते हो? हम बता रहे हैं तुम अपनी ओर सोचो, तुम दुनिया की ओर देख रहे हो। तुम अपने कल्याण के लिए पैदा हुए हो कि दूसरे का है? अपने लक्ष्य के लिए पैदा हुए हो कि दूसरे का? हमें तो अब बहुत बड़ी भाई। नहीं तो सवाल ही बस करेंगे दूसरे के प्रति, क्या मतलब है? अपने ऊपर सवाल करो ना, मैं कितना समझता हूँ, मैं कितना नहीं समझता। क्या हिसाब है तो हमें अवगुण बहुत भरी भाई। तो अवगुण भरे हो, अच्छी बात है, भरे रहो। तो आपका शरीर है, जो भरना भरे रहो। फिर हम तो जो हम कल्याण रह जाए तो हम तो जाकर ढोल रहे। हाँ तो ठीक है, ढोलो, अच्छी बात। और न आपसे संपर्क करें, आप नहीं कुछ कर सकते, बता नहीं सकते। आप कहते हैं कि हमारे अंदर विकार भरे हैं, हमारे अंदर अवगुण भरे हैं। अब आप बोलो कि आप नहीं निकाल सकते, तो देखो विकार भरे हैं आपके अंदर। विकार उसे कहते हैं जो हम गलत विचार करते हैं, ठीक है ना। तो गुरु का काम है कि ये चीज गलत है, ऐसा मत करो। अब तुम्हारे अंदर जो भरा है उसे पकड़ कर निकालने वाला कोई मंत्र तो है नहीं, इसलिए गुरु केवल आपको चेतावनी दे सकता है कि ये कार्य नहीं करना है, नहीं करोगे तो अवगुण आपके निकल गए। लेकिन इनकी बातें सुनो पहले, इनकी अजब गजब की बातें हैं, अभी और सुनो। नहीं बता सकते हैं, जब करोगे तब ना बताएंगे। नहीं करना होगा, तुम हमको ही उल्टा बताने लगोगे तो हम कैसे रखेंगे आपको अपने पास? आप जब करना चाहोगे तो हम बता देंगे, भाई ये करो, चलो। तो हम कैसे चले बताओ, सब हमको बताओ, करना चाहती हूँ तो करना चाहते हो तो सदगुरु की शरण लो, तब गुरु आज्ञा देगा आपको। जुड़ना होगा, पहले में पढ़ाई करनी पड़ेगी, गलत चीजों को दिमाग से निकालनी होगी, सही चीजें रखनी होगी। तो सतगुरु को ही शरण लेना पड़ेगा ना, गुरु बनाना होता है, गुरु से रिश्ता जोड़ा जाता है ना। गुरु को वचन देना पड़ता है कि हाँ ठीक है, हम आपके बताए मार्ग पर चलेंगे। मनमानी ही करना है तो कौन आपका फिर साथ पकड़ेगा, बताइए। यूँ कह रहे हैं, मैं तो एक बात को डर रहे तो है
गुरु की कहा पता है कौन सी रास्ता पे ले जाए। गुरु बनाने पर वास्तव पर विचार करना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ बहुत समझदारी की बात कही। क्या कहा? कहा पता गुरु कहाँ ले जा रहा हो, है ना। तो बहुत खुशी की बात है। इसी तरह से विचार आपको भी करना चाहिए और उसका प्रैक्टिकल भी करते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने कह दिया वहां ले जाऊंगा तो वहां चले जाओगे। उसको समझ समझ कर बहुत विचार करके ही गुरु बनाना चाहिए। हल्के में गुरु नहीं लेना, बस गुरु बनाना है तो हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं। जो ज्ञानी है गुरु वही बना सकता है, बन सकता है। बाकी तो सब संसार में पाखंड फैलाने वाला काम है। सुनिए थोड़ा और। पहले पता कर लो कि तुम्हें जाना किस रास्ते पे है। तो कैसे पता करी जाए? अरे तो वो आपको क्या, आपके पास दिमाग? कैसे पता करोगे? अब ये इनका प्रश्न है। देखो, ये निर्णय आपको लेना है। आप 10 आदमी का सत्संग सुनते हैं, 20 आदमी का सत्संग सुनते हैं, ये निर्णय आपको ही लेना होगा। अगर दूसरे के कहने से आप जा रहे हो कि चलो यार वो अच्छा बोलता है, वो अच्छा करता है, फलाना ढिमका, इस प्रकार से आप भटक सकते हो। सत्य और असत्य का निर्णय करना अगर आपको नहीं आता है तो आप निश्चित रूप से धोखा खाओगे। यानी इतनी जल्दी आप समझ नहीं पाओगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ये चीजें, ये बात इनकी हमको बहुत अच्छी लगी। कैसे हम पता करें, ठीक है। नहीं है क्या, विचार शक्ति नहीं है क्या, मन नहीं है क्या, इच्छा नहीं है क्या, खाते पीते नहीं हो क्या, सोते जागते नहीं हो, इतना तुमको मालूम नहीं? कौन बताने आता है कि मेरे को लेटरिन लगी है, बताइए? और कोई गुरु आता है क्या? नहीं तो नहीं आता है तो तुम निर्णय कर सकते हो ना मुझे क्या करना है। वो तो चूस आप करेंगे, दुनिया भर में गुरु पड़े हैं। अब आप अपने हिसाब से अच्छा समझेंगे उसी के पास न जाएंगे। हम कैसे बोल देंगे जब नहीं हमारे ही पास? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको आपके अंदर जब निर्णय करने की शक्ति नहीं है तो थोड़ा बहुत और समझ लो, थोड़ा और ठहर जाओ, 10-20 लोगों से और पूछ लो, है ना। फिर जहां समझ में आए उसके पास जाओ। ये तो आपको जांच करना होगा ना। हम कहते हैं, हम कहेंगे हम सही गुरु हैं, दूसरा उससे पूछोगे वो भी बोलेगा हम सही गुरु हैं। ये तो सब लोग ऐसे ही, कोई ऐसा बोलेगा मैं झूठा गुरु हूँ? बताइए। सब सत्य बोलते हैं, बोलेंगे ना। अपनी अपनी ये सब हाँ तो निर्णय तो आपको ही करना है ना, कौन सही बोल रहा है। यहीं पर आप लोगों को ठीक से सदगुरु कबीर पर विचार करना है। जो उन्होंने शब्द कहा है, नीर चीर का करे निवेरा, कहाँ है कबीर सोई जन मेरा। अगर आप सत्य और असत्य को समझकर सत्य को पकड़ लेते हो, असत्य को छोड़ देते हो, तब तुम कबीर के लायक बनोगे, कबीर पंथ होने के लायक बनोगे। यानी कबीर के बताई हुई भक्ति करने के लायक बनोगे। कब? जब तुम्हारे अंदर सत्य और असत्य को अलग करने की क्षमता होगी और सत्य को धारण करने की क्षमता होगी। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। थोड़ा और सुनिए इनकी बात। और आपके पास निर्णय करने की शक्ति नहीं है तो घर बैठो, जो काम है वो करिए। तो वो शक्ति तो प्रकट होनी चाहिए। तो प्रकट करो। कैसे करी जाए वो भी आप जानोगे ना। आपके पास सोचने की शक्ति, मतलब निर्णय करना आपके हाथ में है। संसार में बहुत सारे लोग सत्संग दे रहे हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, फिर निर्णय आपको करना है। तो कौन सा ज्ञान सही है, कौन सा ज्ञान गलत है, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। जिसको आप सही मानेंगे उसी को अपना गुरु बना लेंगे। लेकिन अच्छा तब होगा जब तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा। अच्छा तो मेरे लिए वही दिन सही है, दिन आपको सच्चा गुरु मिलता है। और सच्चा गुरु पाने के लिए सच्चा सेवक भी बनना पड़ता है, सच्चा भक्त भी बनना पड़ता है। इस संसार में हम ये देख रहे हैं कि 99% लोग सुनी सुनाई और देखी दिखाई और मतलब वैसे चल रहे हैं, आडंबर में, चमत्कार में भटक रहे हैं। अपने दुख दर्द को हटाने के लिए शरण ले रहे हैं। ये सारी बातें, बहुत चीजें अलग है, ठीक है। अर्थात आपने समझा कि जो हकीकत है आपको तभी मिलेगी जब आप हकीकत के भक्त बनेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करेंगे, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।